हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया तरीके से लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हैं। और क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में हम हर चैप्टर को, हर क्वेश्चंस को सीक्वेंस से लेके चल रहे हैं बच्चों। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज का लेक्चर देखने से पहले आप इससे पहले के सभी लेक्चर्स को सीक्वेंस से देख के आइएगा। अगर कोई लेक्चर आप मिस कर देते हो तो उसको आप प्लेलिस्ट में जाइए। यूट्यूब कुमार प्रवीण झा चैनल है हमारा, इसके प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ पर जाकर आप एक्सरसाइज को पूरी सीक्वेंस से देखिएगा, तभी जाके आपके टॉपिक और कंसेप्ट समझ में आएंगे। हो सकता है फिर प्रॉब्लम आप लोगों को हो जाए। ठीक है बच्चों, एक बात और, जब भी आप YouTube चैनल देखते हो, किसी भी वीडियो लेक्चर्स को देखते हो, तो लेक्चर्स में कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें। और यदि आपका कोई पहले का वीडियो लेक्चर छूट जाता है तो उस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जब जाइएगा तो वहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड हो चुके हैं इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स के। ठीक है बच्चों, बात करते हैं हम एक्सरसाइज की। अभी हमारा प्रेजेंट में एक्सरसाइज 5 कंटिन्यू चल रहा है, हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हम एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 को कवर कर चुके हैं बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 5.3 को स्टार्ट करेंगे, इसके बेसिक कंसेप्चुअल चीज़ों को जानेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स को आज हम करते हैं बच्चों। आज जो हमारा टॉपिक है सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ NAP, क्या है ये, इसके बारे में क्या फॉर्मूला है, उन सभी चीज़ों को जानेंगे। तो आइए हम चालू करते हैं। मैं आपका टीचर प्रवीण कुमार झा, आपके प्यारे से YouTube चैनल कुमार प्रवीण झा पर आप लोगों का वेलकम। और आज का हमारा टॉपिक है बच्चों सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। समझिए आप मेरी बात को। मैं एक AP आपके सामने लिखता हूं 2, 4, 6, 8, 10। ये एक AP है, आपको दिख रहा है, क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 है। अब इसका मतलब किसी ने आपसे बोला कि इस AP में, ये जो आपको AP दी गई है, ठीक है, इस AP के जो भी टर्म्स आपको दिए गए हैं इन सभी का सम ऑफ निकालिए। तो आप क्या करोगे, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 8 20, 20 और 10 30, यानी आपका जो सम आया वो क्या आया, 30 आया। बड़ी आसानी से आपने इसको जोड़ दिया। चलो ठीक है बच्चों, ऐसे आ गया 2 4 6 8 10 12 14 डैश 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 डैश, और लास्ट का मान लो कोई टर्म आया 102। AP, ये भी तो AP है आपकी, ये भी क्या है आपकी, AP तो है। अब आप कैसे जोड़ोगे बताओ, आप बताइए। सर 2 4 6 8 यहाँ तक ऐड करोगे, फिर 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38, ऐसे कंटिन्यू आपका 102 तक सभी को सम ऑफ करना। और आपका जो एग्जामिनेशन होता है CBSE वालों का 3 घंटे का और अपना RBSE वालों का 3.25 घंटे का। इम्पॉसिबल है बच्चों, इतने कम टाइम में हमारे पास 30 क्वेश्चंस रहते हैं, एक ही क्वेश्चन को हम कहाँ तक ऐड करेंगे। नहीं समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यानी इस जो भी यहाँ तक 102 तक AP में टर्म्स आ रहा है, उन सभी टर्म्स को आपस में सम ऑफ करिए। यही तो है आपका सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP। किसी AP के n टर्म का सम ऑफ करना, क्या आप कर पाओगे? नहीं। तो इन सब के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव किया गया है, हालांकि वो ड्राइवेशन हम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधे हम फॉर्मूले पर आते हैं बच्चों। देखिए एक फॉर्मूला बनाया गया है, हम उसको ही देखते हैं सीधे, SN। हालांकि इसका ड्राइव भी मैं बता दूं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए वो। देखिए n/2 बच्चों 2a प्लस n-1d, ये आपका फॉर्मूला है सम ऑफ nth टर्म के निकालने का। यहां पर आपको n जानते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, a आपका फर्स्ट टर्म, d आपका कॉमन डिफरेंस, s का मतलब होगा सम ऑफ n, कितने टर्म्स हम ले रहे हैं, 10 टर्म्स ले रहे हैं, 20 टर्म्स ले रहे हैं, 30 टर्म्स ले रहे हैं, कितने टर्म्स हम ले रहे हैं उसके टर्म्स का सम ऑफ है बच्चों। हम इस फॉर्मूले को अप्लाई भी करके देखेंगे। सबसे पहले कई बार ये फॉर्मूला आपको इस फॉर्म में लिखा हुआ मिल जाएगा। देखिए यदि मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिखूं, अब क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, आप देखिए 2a को क्या मैं a प्लस a लिख सकता हूं बच्चों, प्लस n-1d। और इसको आप गौर करिए, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है इसको गौर करिए। क्या आपने a को मैंने क्या लिखा, 2a को क्या लिखा मैंने, a प्लस a। अब इस लाइन को अंडरलाइन कर दिया है मैंने, इसको गौर करिए। क्या आपको ये कहीं दिखा हुआ सा लग रहा है बच्चों? ये an है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको बच्चों, SN बराबर n/2 a प्लस an। एक तो ये फॉर्मूला आ गया आपका, एक फॉर्मूला आपका ये ड्राइव हुआ। 2 फॉर्मूले बच्चों आ चुके हैं। कई बार क्या होता है, कई बुकों में जो आपका an होता है, लास्ट टर्म होता है, उसको l से डिनोट करते हैं। कई बुकों में जो an है उसको n यानी लास्ट l से डिनोट करते हैं। तो आप इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हो, SN बराबर
n/2 a प्लस l। बच्चों ये फॉर्मूला भी, तो आप कब तक घबराइएगा ना, हम कौन सा एक्सरसाइज का फॉर्मूला तीनों सेम है, बस समझने का फर्क है। कई जगह ये अप्लाई मिल जाए आपको, कई जगह आपको ये अप्लाई होता हुआ मिल जाए, कई जगह ये अप्लाई होता हुआ मिल जाए, या मैं किसी एक ही फॉर्मूले पर फोकस करूँ। इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत हैं या किसी टीचर ने इसका इस्तेमाल किया तो वो गलत है, ये खाली समझने का फर्क है कौन फॉर्मूले को किस तरीके से अप्लाई करता है, लेकिन तीनों फॉर्मूले का मीन्स एक ही है। तो बच्चों आप सबसे पहले इन तीनों फॉर्मूले को आप लोग राइट करिएगा। बच्चों ये किसका फॉर्मूला है? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, पहले से लेकर जो भी एन टर्म्स आपको दिए गए हैं उनका सम ऑफ निकालने का। किसका? एपी में बच्चों, एपी के सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म निकालने का ये आपका फॉर्मूला है। तो बच्चों पहले इसका आप राइट डाउन करिए और इससे रिलेटेड अभी हम एग्जांपल्स को करेंगे, और जैसे हम एग्जांपल करेंगे आपको इस फॉर्मूले को यूज करना आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो बच्चों वीडियो को पॉज करिए और फॉर्मूला को राइट करिए। आइए बच्चों कोई एग्जांपल 11 को हम लोग कवर करते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, डाटाओं को वैसे के वैसे लिखना है जैसे कि हम एक्सरसाइज 5.2 में कवर करते थे। बच्चों आइए पहले तो हम गिवन लिखते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो डाटा हमारे पास दिया गया है उसको राइट करते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, आपको सम ऑफ दे दिया गया यानी एसएन का फॉर्मूला लगेगा। फर्स्ट 22 टर्म्स, पहले 22 पद जो भी इस एपी का दिया गया है, पहले मैं एपी लिख देता हूं। एपी आपको गिवन, देन एपी 8 3 - 2, ये आपको एपी दिया गया। इसके जो 22 तक आएंगे टर्म्स, 1 2 3 ऐसे 22 तक कोई ना कोई टर्म्स आएगा, इनका सम ऑफ निकालना है बच्चों। तो आइए क्या दिया गया है आपको पास, ए दिया गया है 8, डी क्या है 3 - 8 बच्चों, ये आपका हो जाएगा -5, ठीक है। और एन क्या दिया गया है 22, कुछ नहीं है, आप फॉर्मूला निकालिए। वी नो डेट एस एन n/2 2a प्लस n-1 और d, ठीक है बच्चों। एस एन कितने टर्म्स का निकालना है? 22 आप लिख सकते हो यहाँ पर चाहो तो, और n की वैल्यू 22/2, 2 a की वैल्यू बच्चों 8, ठीक है, प्लस 22 -1 और d की वैल्यू बच्चों अभी हमने निकाला था -5, ठीक है। 2 में 22 का डिवाइड देंगे 11 16, 22 और में से 1 माइनस होगा बच्चों, क्या आएगा 21 और -5। आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, पूरे डाटाओं को हमें आसानी से कलेक्ट करना है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है 11। बच्चों 105 में से 16 माइनस होगा तो क्या आएगा, 105 में 16 हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 89, यानी -89। 11 9 जा 99, 11 8 जा 88, 88 और 9 क्या आएगा बच्चों, 88 और 9 आपका आएगा 97। ये आपका 22 टर्म्स का सम ऑफ आ गया। एस एन बराबर S22 बराबर -979 है। सो द सम ऑफ द, लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, सो द सम ऑफ द फर्स्ट 22, समझ गए, टर्म्स, फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी -979। ओके बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों के? पहले 22 पदों का सम ऑफ क्या है, -979। तो बिल्कुल पहले की तरह ही क्वेश्चन है, ज़्यादा घबराने का काम नहीं है, आप उसी तरीके से करिए, ऑटोमेटिकली आपसे ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। तो बच्चों वीडियो को पॉज करिए और आंसर को राइट डाउन करिए। आइए बच्चों एग्जाम्पल 12 पर आते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है आपसे, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050, किसी एपी के पहले 14 टर्म्स का सम ऑफ 1050 है, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, यानी ए की वैल्यू 10 है, फाइंड द 20th टर्म, तो 20वां टर्म्स कौन सा होगा, ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले इसमें दिया क्या गया है, पहले हम उन सब चीज़ों को यहाँ पर लिखते हैं, तब जाके आगे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। आइए, इफ द सम ऑफ गिवन, देन एक तो एपी आपको यहां पर क्लियर कहीं लिख नहीं रखा, S14 ये दिया गया है, आपको ए दिया गया है 10,
ठीक है, और n दिया गया है आपको 20th टर्म, 20वां पद, यानी आपको an पूछ रहा है। सही है ना क्वेश्चन में, डाटा कुछ तो और तो नहीं मिसिंग। ठीक है, अब आपको यहाँ पर पूछ ही रहा है, पहले यहीं तक लेते क्वेश्चन को। 20वां पद कौन सा होगा, फाइंड द 20th टर्म। अब 20वां पद आपको A20 पूछ रहा है, आपको क्या चाहिए, A चाहिए, N चाहिए, D चाहिए। आपके पास A है, N है, B है, D नहीं है। 20वां पद निकालना है ना। एक्सरसाइज नंबर 5.2 पूरा कवर होगा। एक बार ध्यान रखिएगा, 5.3 में कंप्लीट एक्सरसाइज 5.2 कवर हो रही है। आपको A20 निकालना है, यानी 20वां टर्म। अब उसके लिए क्या चाहिए, A प्लस एन माइनस के 1D। A एंड D, A है, N है, D नहीं है। D आप यहां से निकालोगे, देखिएगा। वी नो डेट क्वेश्चन बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, पूरी 5.2 आप लोगों को कंप्लीट आनी चाहिए। वी नो डेट SN बराबर N/2 2A प्लस n माइनस के 1D। बच्चों S14 14/2 2 A की वैल्यू बच्चों कितनी, 10 प्लस, अब इसके लिए n का मान क्या है, पहले तो हम बोल देते हैं 14 दिया गया आपको, तो 14 माइनस के 1D। S14 के बच्चों 1050 720 प्लस 13D। ओके, ठीक है बच्चों, 7 को डिवाइड में लाइए, 1050, ठीक है, अपॉन 7 20 प्लस 13D। बच्चों डिवाइड देंगे, 7 1 जा 7, 3 5, 7 5 जा, यह आपका आ गया 150। 150 में 20 जाएगा बच्चों, 130 बराबर 13D, और 130 अपॉन 13 बराबर D, और D बराबर जो बच्चों आया आपका 10। D का मान क्या आया, 10 आ गया। D का मान बच्चों क्या आया हमारा, 10 आया। अब हमें A20 निकालना है, अब हमें A20 निकालना है, यानी 20वां टर्म्स निकालना है। इस AP का 20वां टर्म्स कौन सा होगा, तो आइए यहाँ पे हम लोग करते हैं इस चीज़ को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कुछ नहीं है, प्रीवियस एक्सरसाइज की तरह ही है। आपको यदि आपने प्रीवियस एक्सरसाइज आपको कंप्लीट है तो इस एक्सरसाइज में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स नहीं आई किसी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको A20 फाइंड करना है। ठीक है, आपके पास क्या है, A है आपके पास बच्चों 10 है, D अभी हमने फाइंड किया, D भी 10 है, आपके पास N की वैल्यू दिया गया है 10 20 है। ठीक है, तो आइए, वी नो डेट AN बराबर A प्लस N माइनस के 1D। A20 हमें फाइंड करना है, 10 प्लस 20 माइनस के 1 10, 10 प्लस 19 इंटू 10, 10 प्लस 190, यानी आपका जो 20वां टर्म आएगा 200 आएगा बच्चों। हेयर द hence the 20 term of the AP, hence the 20 terms of the AP, hence the 20th term of an AP क्या आएगा, 200। यानी इस AP का जो 20वां टर्म्स आएगा वो आपका 200 आएगा। देखिए क्या किया हमने, सबसे पहले आपको दे क्या रखा था डाटा, देखिए पहले 14 टर्म्स का सम ऑफ 1050 है, और उसके लिए फर्स्ट टर्म्स आपको 10 दिया गया है, फाइनल 20 टर्म। 20वां टर्म्स क्या होगा, 20वें टर्म्स के लिए A एंड D चाहिए बच्चों, तो A तो आपके पास है, N उस क्वेश्चन के लिए तो 20 है, लेकिन D नहीं है। तो चलो इस SN की फॉर्मूले से हम D फाइंड करते हैं। तो इस SN के लिए हमारे पास N क्या है, 14 है, क्योंकि फर्स्ट 14 टर्म का सम ऑफ फॉर्मूला पुट किया, D आया। इस D की वैल्यू को फिर हमने यहाँ पर कवर किया, और इस तरीके से हमारे 20 टर्म्स के बच्चों आ चुका है। तो वीडियो को पॉज करिए और आंसर को आप लोग राइट करिए। आइए बच्चों एग्जाम्पल 13 की ओर मूव करते हैं हम लोग। और एग्जाम्पल 13 क्या बोल रहा है आपसे, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 24 21 18 मस्ट बी टेकन सो दैट दियर सम इज 78। कितने टर्म्स का सम ऑफ, बच्चों क्या पूछा आपसे, कितने टर्म्स का सम ऑफ 78 आएगा, यानी n का मान पूछ रहा है, आपको सम ऑफ दिया गया है। यानी देखिए आप लोग गिवन देन AP क्या दिया गया है, पहले तो वो हम लोग लिखते हैं 24 21, ठीक है। अब देखिए आप लोग, A दिया गया है बच्चों आपको 24, और D दिया गया है 21 माइनस 24, तो बच्चों क्या आएगा, माइनस का 3, ये आपका D आ चुका है। अब देखिए SN दिया गया है 78। आइए फॉर्मूला लगाते हैं, वी नो डेट
एस एन एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस के वन डी। अब बच्चों यहाँ पर हमें फाइंड करना है, एन का मान फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो एस एन दिया गया है 78, एन हमारे पास है नहीं, टू ए का मान दिया गया है 24 प्लस एन की वैल्यू हमारे पास है नहीं, और डी आपको दिया गया है -3। 78 इंटू 2, ठीक है बच्चों, 2 डिवाइड में ही तरह के मल्टीप्लाई में चला गया, एन 2 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 48, -3 को n से करेंगे माइनस का 3n, -3 को -1 से करेंगे प्लस का 3, ठीक है। 78 इसको सॉल्व नहीं करते हैं, बाद में ये सिंप्लीफाई होगा। ये देखिए बच्चों, अब आप क्या आ रहा है आप लोगों का, n 48 और 3 51 माइनस 3n। देखिए आप लोग चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर कोई ऐसी इशू नहीं है ना बच्चों। अब हम क्या करते हैं, 2 8 16, 2 7 14, 156। अब आपका आ गया 51n माइनस 3n स्क्वायर। बच्चों 3 कॉमन आ रहा है इसमें से, आप देखोगे तो यहाँ से आप लोगों का 156, 3 कॉमन लेते हैं तो 17n माइनस n स्क्वायर। इसका डिवाइड जाएगा 156 अपॉन 3 बराबर 17n माइनस n स्क्वायर। जब आप डिवाइड दोगे तो सॉल्व करिए कितना आएगा, लगभग आपका आएगा 5 3 17n माइनस n स्क्वायर। क्या यहाँ तक हम लोगों का सही है बच्चों? 3 5 जा 15, 3 2 जा, सॉरी 3 2 जा, यानी फाइनल जो इक्वेशन बनी है मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ आप लोगों को, 17n माइनस n स्क्वायर और 52 का भी ट्रांसपोज हो गया। अब आपको ये दिख रहा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख चुकी है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है थोड़ा सा इसको मैं एक ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में हम इसको अरेंज करते हैं, तो सबको बेटा हम ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ऐसा गलती किया अपन लोगों ने, यहीं पर ही कर देते हैं, इस लाइन को हमने वैसे ही लिखा, इसको इरेज कर देते हैं, और मैं इनको इधर लेके आता हूँ। तो n स्क्वायर माइनस में है तो पॉजिटिव हो गया, 17n माइनस का हो गया आप लोगों का, और 52 तो ऑलरेडी ही प्लस का है। ये आपकी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में आ चुका है। आप धराचार मेथड से किसी भी मेथड से इसको करेंगे तो हम लोगों का आसानी से हो जाएगा बच्चों। अब करते हैं, तो 52 मल्टीप्लाई करने पे 52 आना चाहिए, तो 13 इंटू 4 17, और मल्टीप्लाई करने पे 52 और 17 के आना चाहिए, ऐड और सपरेट करने पे, तो 13 4 जा 52, n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52। बच्चों यहाँ से कॉमन आ रहा है n माइनस 13 माइनस 4 कॉमन आ रहा है, n माइनस क्या आएगा अंदर 13। बच्चों n माइनस 13 ऐसे हम क्वेश्चन को काफ़ी कर चुके हैं, एक्सरसाइजों में पॉलिनोमियल टाइप में कर चुके हैं हम लोग। n माइनस 13 n माइनस 4 बराबर 0। क्या आप ये कुछ लाइन समझ चुके होंगे आप लोग? तो आप लोग अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक तो ये वैल्यू आएगी n माइनस 13, n बराबर 13, और इसको हम इरेज करते हैं, थोड़ा सा जगह का अभाव है हमारे पास। देखिए बच्चों, n माइनस के 4 बराबर 0, n बराबर 4, तो n के जो है ना यहाँ पर आपकी दो वैल्यू आई है, एक तो 4 एक 13 वैल्यू आई है। तो यहाँ पर हमारा कोई सा भी आंसर हो सकता है, समझ गए? या तो n का मान 4 हो सकता है या n का मान 13 हो सकता है। तो नीचे लिखते हैं सो द नंबर ऑफ टर्म्स इज आइदर, सो द नंबर ऑफ टर्म्स इज आइदर 4 और 13। ठीक है बच्चों,
आपके 4 भी हो सकता है या 13 हो सकता है। तो कुछ था इस क्वेश्चन में आप लोगों का, बस बीच में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनी जो आप लोगों को आता होगा सॉल्व करना। अब इतनी समस्या का मुद्दा नहीं है क्योंकि कई सारे एक्सरसाइज हम पढ़ चुके हैं इस पर रिलेटेड, तो आपके लिए प्रॉब्लम का विषय नहीं होगा। आप धराचार मेथड भी अप्लाई कर सकते हो रफ पेपर में। इस तरीके से एन की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी और आपका आंसर 4 या 13 आ गया, जिनका सम ऑफ क्या रहेगा बच्चों, 78 रहेगा। ओके, तो वीडियो को पॉज करिए और आंसर को आप लोग राइट करिए। आइए बच्चों एग्जाम्पल 14, ये क्या कह रहा है आपसे, फाइंड द सम ऑफ निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर के बारे में आप लोग जानते होंगे, इंटीजर्स क्या होते हैं, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक हमारे इंटीजर्स होते हैं। पॉजिटिव कहाँ से होते हैं, 1 से इन्फिनिटी तक। नेगेटिव इंटीजर्स कहाँ से होते हैं, -1 से -इन्फिनिटी तक। फिर जीरो क्या होते हैं, जीरो इंटीजर होते हैं। इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से 1000 तक ही कह रहा है आपसे। तो गिवन देन जो आपकी एपी गिवन देन जो आपकी एपी बनी है बच्चों, देखिए क्या बनी है, 1 2 3 4 5 1000, ये आपकी एपी बनी है। अब तो यही तो एपी रही है, पहले 1000 टर्म्स यही होते हैं 1 से 1000 तक की, पहले 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे आपके। इसके अकॉर्डिंग बच्चों ए क्या है आपका 1, डी क्या है 2 - 1, डी बराबर आपका 1। बच्चों ए एन क्या हुआ यहाँ पर 1000। अब हमें क्या, ये ए एन हमें इसका, हालांकि हमें दिख रहा है कि सर ये 1000वें नंबर पर ही आ रहा है, वो मैं भी जानता हूँ, नहीं चाहूँ तो एन का मान यहाँ पर मैं 1000 डायरेक्टली लिख सकता हूँ, लेकिन नहीं, अपन को पहले एन का मान फाइंड, इसका नंबर फाइंड करना पड़ेगा। मालूम है मैं 1000, फिर भी एग्जामिनर को करके दिखाना है क्योंकि हमें सम ऑफ निकालना है और सम ऑफ के लिए ए एंड डी तीनों चाहिए। आपके पास ए है, डी है, एन मान सकते हो तो डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सीक्वेंस से करिए तो एन निकाल कर फिर एस एन का फॉर्मूला लगाना है। तो वी नो डेट ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस के 1 डी। बच्चों ए एन आपको दे रखा है यहाँ पर ऑलरेडी 1000, 1 प्लस एन का मान नहीं है हमारे पास, ठीक है बच्चों, एन का मान है ही नहीं हमारे पास, -1, डी का मान 1 है, 1000, 1 प्लस एन माइनस के 1, बेटा 1 से 1 कैंसिल, एन बराबर आपका आया 1000, ये आ गया आपका एन का मान। अब कोई दिक्कत है, अब आपका क्या हो गया, ए बराबर 1, डी बराबर 1 और एन बराबर 1000 हो गया। अब लगाइए आप एस एन बराबर n/2 2a प्लस एन माइनस के 1 डी। ठीक है बच्चों, और वैल्यू पुट करते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए एस एन, एन मीन्स 1000, एन का वैल्यू अभी हमने 1000 निकाल, 1000/2 2a, ए की वैल्यू 1 प्लस 1000 माइनस 1, डी की वैल्यू 1, एस 1000 में 2 का डिवाइड देंगे बच्चों, क्या आएगा आप लोगों का 500, 2 प्लस 999। देखिए 1000 में से एक गया तो 999, 999 को 1 से 999 आएगा, 500 इंटू 1001, सही है ना, मल्टीप्लाई करिए आप लोग, 5 1 जा 5 0 0, 5 1 जा 5, ये आपका एस 1000 टर्म्स का सम ऑफ आ गया है। क्या समझे यहाँ तक? एंड द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटी, हैंस द सो द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 5,05,000। ठीक है बच्चों, ये आपका आया पहले 1000 पॉजिटिव इंटीजर का सम ऑफ। तो हमने पहले इसके लिए क्या किया, आपको सम ऑफ निकालना था ए एंड डी, तो ए है, एन है, ए है, डी है, एन नहीं है, तो एन निकाला पहले हमने, एन आ गया, फिर हमने इसमें वॉल्यूम पुट किया और हमारा अपना आंसर आ गया। तो बच्चों वीडियो को पॉज करिए और आंसर को राइट करिए। आइए बच्चों एग्जाम्पल 14 पर आते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 14 आप लोगों से क्या बोल रहा है उसको हम लोग समझते हैं। फाइंड द सम ऑफ
ठीक है। उसका सेकंड पार्ट, द फर्स्ट एन पॉजिटिव टर्म, पहले एन पॉजिटिव इंटीजर का सम ऑफ निकालना है। तो बच्चों पहले एन क्या होंगे, आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, अब एन तो आखिरी एन ही रहेगा। अब सेम इसमें भी आपको दिख रहा होगा, ए बराबर आपको क्या है 1, डी बराबर क्या है 2 - 1, डी बराबर भी आपका 1 आया, और एन की जगह बेटा एन ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब आप एस एन का फॉर्मूला लगाइए। हालांकि यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसने टोटल एन पॉजिटिव इंटीजर है, तो एन एन ही रहेगा, ठीक है। n/2 2a प्लस n-k1 d। एस एन हमारे पास है नहीं बच्चों, एन की जगह एन ही रखेंगे हम लोग यहाँ पर, 2a यानी 1 प्लस एन की जगह n-k1 डी की जगह बच्चों 1 रखेंगे, n/2 2 प्लस n-k1 d। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, n/2 n + 1, तो इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखते हैं n + 1/2। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर इज n मल्टीपल n+1/2। तो क्वेश्चन ज़्यादा कोई वो नहीं था हैवी, आसान सा। 2 एग्जाम्पल बच्चों और रह रहे, एग्जाम्पल 15 और 16, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों आप लोग एक्सरसाइज को कंप्लीट कोशिश करिएगा, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आप लोग इन एग्जाम्पलों के थ्रू एक्सरसाइज 5.3 का आप लोग कर सकते हो, आप लोग को ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो बच्चों वीडियो लेक्चर को कंप्लीट देखें, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।